अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है ईद स्पेशल। आप तमाम लोगों को खबर ये है कि पूरी टीम की जानिब से ईद की खुशियाँ मुबारक हो। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ समी साहब और काजी साहब तो हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करवाऊंगी, लेकिन उसके साथ दो और बहुत स्पेशल मेहमान हैं हमारे साथ। उनका मैं तारुफ सबसे पहले आपके साथ करवा दूँ। ग्रुप एडिटर रोज़नामा दुनिया नज़ीर नाजी साहब हमारे साथ हैं, जो अपने नाम और काम दोनों से ही बहुत ज़्यादा मशहूर है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सईद काजी साहब, जिन्हें आप रोज़ाना हफ्ते में 5 दिन देखते हैं खबर ये है कि प्रोग्राम में। और मेरे लेफ़्ट साइड पर बैठी हैं इन्हें भी आप रोज़ाना देखते हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर। शाम के टाइम खबरें पढ़ती हैं हमारी न्यूज़ एंकर हैं इकरा शहजाद, ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और इकरा के साथ बैठे हैं समी इब्राहिम, जो बिल्कुल भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इन्हें भी आप खबर ये कि प्रोग्राम में रोज़ाना देखते हैं हफ्ते में 5 दिन। ईद का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आप सब लोगों को ईद की खुशियाँ मुबारक हो। नज़ीर नाजी साहब, कल का दिन आपका कैसा गुजरा? ईद का कल का दिन तो है ईद के दिन जैसे गुजरते हैं, हर दिन की तरह होते हैं, मगर इनमें एक फ़र्क होता है कि हम ये तसव्वुर करके ये खुशी का दिन है बड़े खुश रहते हैं, और इस खुशी में सब शरीक होते हैं, अहले मोहल्ला भी, अहले ख़ानदान भी, अहले शहर भी और अहले वतन भी। हमारा आपको मालूम है असल ईद जो हम कहते हैं वो तो बच्चों ही की होती है जी। आप जैसे कपड़े पहनते हैं, ईदियाँ लेते हैं, सलाम करते हैं, उसके बाद फिर शॉपिंग पे निकलते हैं, पार्कों में जाते हैं, हम लोग साथ साथ उनके होते हैं, बच्चों के साथ साथ ये बताने के लिए कि आपकी ईद हो रही है, और ख़ुद उनकी ईद को देख के खुश होते हैं, कम से कम मेरी उम्र के लोग। तो ये है हमारी ईद। तो दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियाँ तलाश करते हैं अपने साथ शेयर और करते हैं। वो सच्ची भी होती हैं। मेरा ख्याल है, मैंने समी साहब जो देखा है अपनी ज़िंदगी में, कि जब आप अपने लिए किसी खुशी को एंजॉय करते हैं तो उसका वो दर्जा नहीं होता जब बच्चों की खुशियाँ आप एंजॉय कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है वो 4 गुना हो के हमें लगती है। सही बात। काजी साहब, आपका कल का दिन कैसा गुजरा? बड़े अच्छा गुजरा, मगर कुछ प्यास सी रही खबरों की, जिस तरह हम रोज़ाना तलाश करते हैं। दिन भी जाहिर है अब आप एक एडिक्टेड हो जाते हैं, मगर बाहर जिस तरह नाजी साहब ने फरमाया एक अच्छा दिन गुजरा, और हम जो है इसी तरह खुशियाँ लोगों के साथ मनाते रहे। मगर नाजी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि खुशियाँ वो होती हैं जो दूसरों के दिल और आँख में हों, तो फिर आप खुश रहते हैं। और जो एक इज्तिमाई जो खुशियाँ होती थी शायद वो इस तरह से नहीं रही, या ईद के त्यौहार जैसे जैसे हम छोटे यूनिट्स में बंटते गए हैं तो एक सोशल इंटरेक्शन शायद इतना नहीं रहा। पार्कों में जाते हैं लोग अब, मगर ज़्यादा बटे हुए हैं। इसके बावजूद बहरहाल एक खुशी का ओकेजन था, और मैंने भी इसको इसी तरह एंजॉय किया। सही। इकरा, आपकी ईद कैसी गुजरी कल की? ईद हमेशा मेरा ईद का पहला दिन ऑफिस में ही गुजरता है, लेकिन अच्छा ये लगता है कि आप के पास जो खबरें होती हैं वो भी थोड़ी मुस्कुराने वाली होती हैं। यहाँ पे ऐसे ईद मनाई गई, इधर ऐसे ईद मनाई गई, ईद का पैगाम उन्होंने ये दिया, तो आपको ज़रा अपने फेशियल एक्सप्रेशंस भी चेंज कर लेते हैं, स्माइल भी दे सकते हैं, बिल्कुल ज़्यादा नॉर्मल। एक्साइटमेंट तो ज़्यादा आपको पता है चांद रात के ऊपर ज़्यादा होती है, और वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। मेहंदी तो नहीं लग रही चांद रात को। वैसे एक तो पता चला है कि आमतौर पे खबरें पढ़ते हुए मुस्कुराने का मौका नहीं मिलता। मुस्कुरा नहीं सकते नाजी साहब जैसी खबरें होती हैं। तो ये ईद के मौके पर पूरा फायदा उठाते हैं, मुंह का जायका बदल जाता है। बिल्कुल। और हम जरा तैयार वगैरह भी कुछ रूटीन से ज़्यादा हुए होते हैं ईद के ऊपर ना, कि लग भी रहा होता है स्क्रीन पे कि जी वाकई ईद है, यहाँ पे एंकर्स भी ईद मना रहे हैं। एंकर्स भी मना रहे हैं। समी साहब, आपकी ईद? देखिए ईद तो जैसे नाजी साहब ने कहा, देख के बताते जैसे काजी साहब ने कहा और इकरा, सब ईद ये इसी चीज़ का नाम है कि सब मिलते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ आपकी सोच तब्दील होती रहती है। बहुत साल पहले जब मैं जवान था, बच्चा था, तो और तरह की चीज़ें होती थी, लेकिन इस पर्टिकुलर ईद पे पुरानी बात है जब आप जवान, खासी पुरानी बात है काजी साहब। लेकिन जिन मसलों का जिक्र कर रहा हूँ वो पुराने नहीं हैं, वो पुराने हैं लेकिन नए भी हैं। तो वो जैसे ईद दूसरों को देख के होती है, तो नाजी साहब ईद इस हवाले से बड़ी अफसरदा थी कि बहुत सारे घरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। आपके बहुत सारे अपने प्यारे जो हैं, जब आप उनको मिलते हैं तो उनके चेहरों पर जो एक छुपी हुई मायूसी है। ये दर्द भरी कहानी है, ना छेड़ें। कुछ लोगों को नहाने के लिए पानी नहीं मिला ईद के, और इसे हम समझ रहे हैं कुछ मुंह नहीं धो सके। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि कुछ घरों में तो ईद बड़ी खौफनाक थी,
पानी बहुत, जैसे नाजी साहब ने कहा, बड़ा कम आ रहा था, अच्छा, वो बर्तन पूरे पड़े हुए। थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ हमारी पाकिस्तानी कौम में ये कि जिनके घर पे पानी नहीं है या उन्हें मसाइल का भी वो लोग शिकार हैं, लेकिन ईद के ऊपर वो कुछ उनके चेहरों पे आप रिलैक्सेशन जरूर देख रहे होते हैं, कुछ खुशी थोड़ी जरूर होती है कि जी आज ईद का दिन है, आज हमारे घर में अफसरदगी नहीं होनी चाहिए। अच्छा नाजी साहब, अक्सर हम अपने बड़ों को ये कहते हुए सुनते हैं कि अब कैसी ईदें रह गई, ईदें तो पहले ज़माने में मनाई जाती थी, अब वैसे हालात ही नहीं है, ये बड़े क्यों कहते हैं इस तरह? ये हर दौर में यही होता है, क्योंकि बाजी आपको उसमें रोमांस आ जाता है। जब आप याद करते हैं पुरानी बातों को, तो उसमें वो जो सारी तलखियाँ होती हैं आहिस्ता आहिस्ता वक्त उन्हें भुला चुका होता है, और जो चीज़ें आपको याद रहती हैं असल में वो चुने हुए लम्हे होते हैं जो अच्छे होते हैं। तो जब अच्छे लम्हे आप याद दोहराते हैं उन्हें, तो वो आपको अच्छा लगता है। लेकिन होता उसी तरह है जैसे आज की दुनिया है, सभी के एक जैसे मसाइल होते हैं, सभी की एक जैसी मुश्किलें होती हैं। उस दौर की ज़रा डिफरेंट थी, आज की डिफरेंट है। आज बिजली मसला है, उस दौर में जो आना जाना मसला होता था कि आप कार में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, फटाफट चले जाते हैं। तो पहले आप बैलगाड़ी में सफ़र करते थे, तो उनके और मसाइल थे। तो आपकी कोई यादगार ईद? मेरी तो बहुत ईदें यादगार हैं जी, बहुत ज़्यादा आपने जिसमें हल्ला गुल्ला किया हो फैमिली के साथ, या कोई ऐसी ईद जो फैमिली के बगैर आपने? तो आप फैमिली के पहले से पूछें तो फिर तो हम शरारतें बहुत करते थे। अच्छा। और उसके बाद जब जवान हुए तो उसके बाद ज़ाहिर है फिर जिम्मेदारियाँ आती चली गईं। हर नई ईद जो थी नए बोझ के साथ आती थी, जिम्मेदारियों में इजाफा हो जाता था। तो फिर अब तो खैर मैं हो गया, मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, मेरा मसला ख़त्म हो गया। लेकिन जब मैं खुद बैलगाड़ी में जुता हुआ था, तो उस वक्त तो यही होता था कि फ़लाँ बच्चे की चीज़ लेनी, फ़लाँ के लिए ली, उसकी फरमाइश पूरी करनी है, उसकी पूरी करनी है। तो उसके बाद बहरहाल जब ईद आती थी और अपनी मेहनतों का नतीजा देखते थे कि बच्चों ने सब कुछ पहन लिया है, फिर ज़्यादा खुशी होती थी। फिर होता है चलो ईद मुकम्मल हो गई। शाजिया सबसे पूछ लिया आपने, अपना नहीं बताया आपने। आप लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपने क्या किया ईद पे? मैंने ईद पे कुछ नहीं किया, बस फ्रेंड से मिली। ये अच्छा, ये फ्रेंड से मिलना कुछ ना करना होता? नहीं, मेरा मतलब है कि ऑफिस भी आई कुछ देर के लिए, और बाहर आना जाना घूमना, बस यही रहा। कुछ ज़्यादा टाइम सोने में गुजरा मेरा, क्योंकि ईद एक ऐसा दिन है, मुझे लगता है कि बड़ा बोर दिन होता है अगर आप ऑफिस नहीं आते हैं। लेकिन ऑफिस आगे कुछ अच्छा गुजर गया, लेकिन शाम में जाके फिर सो गए। अच्छा, वो होता ये कि लड़कियों की ईद जो होती है ईद से पहले होती है, चांद रात के ऊपर वो इतनी एक्साइटमेंट जरा होती है, किचन बिजी होता है, और तुम कुछ नहीं करते किचन में मामा को देखने के अलावा, लेकिन एक एक्साइटमेंट होती है। आपके हाथ खाली है, मेहंदी लगी होती है, चूड़ियाँ पहनी होती हैं, लेकिन इस बार कुछ मौका नहीं मिला। आपकी काजी साहब कोई ऐसी ईद फैमिली के बगैर? अच्छा नहीं, काजी साहब से तो ये पूछे कि काजी साहब अभी तो आप बचपन में हैं, बड़े होकर आप कैसे मनाएंगे? मैं आपकी बात की जवाब दे रहा था। नाजी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि माजी में एक रोमांस होता है, तो मैं सोच रहा था काजी में भी एक रोमांस होता था। तो वक्त के साथ ज़ाहिर है वो पुराना हो जाता है, मगर कुछ रोमांस रहते भी हैं। जैसे आपका मुझे ब्रेक के लिए बोला जा रहा है, आपका रोमांस कैसा था, किसके साथ था, ये जानेंगे ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले काई साहब अपने कुछ रोमांस का जिक्र कर रहे थे। जी काई साहब, का कोई ऐसा खुदा न खास्ता निजी रोमांस नहीं, रोमांस करना खुदा न खास्ता क्यों कहा है? अर्ज कर रहा हूं, आप पूरा आता पता ना पूछें, अभी भी जूतियां पड़ने का इम्कान है। ये जो एक नाजी साहब ने बात की कि माजी का एक बहरहाल रोमांस होता है, और एक बड़ी अच्छी बात मैं जो इसको जरा और एम्फेसाइज करता हूँ कि वो दुख तो और वो तकलीफें भूल जाती हैं आपको जो जिनमें आप गुजरे होते हैं, लेकिन जो वो ब्यूटी रही होती है या उसका जो जिसे रोमांस हम कह सकते हैं, क्योंकि रोमांस किसी फर्द एक से जुड़ा नहीं होता। अच्छा, आप एक पहाड़ भी बड़ा रोमांटिक हो सकता है, एक मंजर भी रोमांटिक होता है, तो इस तरह है। आप जिक्र कर रहे हैं ब्यूटी एंड बीस्ट का। अच्छा कॉल्स भी हम ले रहे हैं साथ-साथ, मेरे सामने दोनों मौजूद हैं। अच्छा, ये वैसे चक्कर क्या है शाजी, इतना आपस में नोक झोंक आप में से क्यों होती है? मैंने सोचा है, बल्कि मुझे डॉक्टर कदीर ने ना एक वो दिया है, मशवरा दिया है। आज मेरी उनसे बात 2 दिन पहले मेरी उनसे बात हो रही थी, तो कहते इतना लड़ते हैं ना, आप अपने पास एक घंटी रख लें, और जब वो उनको चुप करवाना हो तो जिस तरह बच्चों के लिए ब्रेक में घंटी नहीं होती, घंटी बजा के अगर आपने घंटी बजाई तो आपको पता है ये बहुत अच्छा गाना गाते हैं, ये तो गाना गाने लग जाएंगे। चलिए, अच्छा नहीं, गाना तो नहीं गाता मैं, आपको तजिया गाएगी, मैं तजिया गा देता हूँ। लेकिन वो ये है कि जब समी साहब गए थे और हमें अकेले प्रोग्राम करना पड़ा नाजी साहब, तो मुझे पता नहीं किसी का शेर एक याद आ गया कि दुश्मन गए तो कश्मकश दोस्ती गई,
दुश्मन गए कि दोस्त हमारे चले गए। तो हमारी दुश्मनी में भी एक दोस्ती है। और एक और भी बात, नाजी साहब मेरी बात को जो है वो सेकंड करेंगे कि जब इनका यानी इनके शबाब का ज़माना था तो बड़ी नज़रियाती चश्मक होती थी, मगर वो ज़ाती दुश्मनी नहीं होती थी। और उसमें हम रहते थे, मुख्तलिफ नज़रियात, मुख्तलिफ नुक्ता है निगाह को रख के एक ही टी उसमें बैठते थे, वहाँ लोग मबाहिस करते थे। तो मेरे ख्याल में अब शायद वैसा नहीं रहा नाजी साहब। तो मुझे इंतज़ार हुसैन की एक बात याद आ गई। वो कहते थे कि अजीब ज़माना आ गया है, जब हमारा दौर था हम लोग ख्यालात पे लड़ते थे, तसव्वुरात पे लड़ते थे, नज़रियात पे लड़ते थे। अब लोग परमिट पे लड़ते हैं, पैसे पे लड़ते हैं, जायदाद पे लड़ते हैं। अच्छा, आज के प्रोग्राम में हमें कॉल्स भी ले लेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि आज ईद के स्पेशल प्रोग्राम में डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ होंगी टेलीफोन लाइन पर, जो आपके साथ शेयर करेंगी कि वो ईद कैसे सेलिब्रेट करें। मारूफ क्रिकेटर सलमान बट इस वक्त हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक सलमान। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कल का दिन कैसा गुजरा और आज ईद का दूसरा दिन कैसा गुजरा है? बस जी सेकंड डे तो ज़्यादातर जो है वो घर में गेट टुगेदर होता है, सारी जो फैमिली है, बच्चे हैं, इकट्ठे होते हैं और डिनर और लंच इकट्ठा होता है सेकंड डे पे। फर्स्ट डे थोड़ा सा मसरूफ़ होता है, लोगों से मिलना मिलाना। सुबह पहले तो नमाज के बाद कब्रिस्तान जाते हैं, अपने पेरेंट्स वालिद साहब के साथ जाता हूँ मैं, तो शुरू से वही रूटीन है। अगर पाकिस्तान में हूँ तो फिर ज़रूर जाता हूँ, तो वही मैंने फॉलो किया है। बाकी ये है कि खुशी का दिन है, अल्लाह ताला सबको खुश रखे और उनकी परेशानियाँ दूर करे, आमीन। अच्छा, ईद कहीं से मिली भी है या दे दे के थक गए हो? ईद मिले तो अब जमाने हो गए। अच्छा, पिछले 10 साल हो गए देते हुए। सही, बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर आपको खबर ये है कि टीम की जानिब से ईद की खुशियाँ मुबारक। अच्छा, बड़ों को ईद क्यों नहीं मिलती? बड़ों को सज़ा मिलती है मतलब उनको माली तौर माली सदमे होते हैं, उन पे माली जो उनको ज़ाहिर करना पड़ता है उनको, क्योंकि उनके साथ उनके बच्चे वही कर रहे होते हैं जो उन्होंने बचपन में अपने वालिदैन के साथ किया होता है। तो ये एक सिलसिला चलता है, खूबसूरत। अच्छा, मेरे ख्याल में जो बड़ों की ईद है ना, वो बच्चों की स्माइल जो होती है, बच्चों की जो खुशी, वो उनकी ईदी होती है। उसको देख देख के उनका दिल खुश होता है और वो जो उनकी खुशी का आलम है वो। इकरा ईद मिली? मुझे तो ईद मिलती है, अभी तक मिलती है। और मैं सबसे, मामू से, रिलेटिव से, वो तो एक स्पेशल ट्रेंड शुरू होता है ना कि हम रोज़ों से शुरू जितना मर्जी अर्न कर ले, लेकिन जो ऐसे मौके पर किसी से लेने का मजा आता है ना, उसका कोई। अच्छा, वैसे लेने का हर मौके पे मजा आता है, अच्छा। सिर्फ किसी खास मौके पर मजा नहीं आता। आप देने के सदमात से भी कभी गुजरे हैं समीर साहब? जब देना होता है तो वो आप मुझसे पूछ रहे हैं, यानी ये आप मुझसे पूछ रहे हैं देने का सदमा इस वक्त एक और सेलिब्रिटी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बुशरा अंसारी इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा आपा। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। ईद मुबारक, आपको भी ईद की खुशियाँ मुबारक हो। कैसा गुजरा कल का दिन, ईद का पहला दिन और आज दूसरा दिन? बस माशाल्लाह, बच्चे और बच्चों के बच्चे और रौनक, और बस अपने घर में ईद जरा एक वो माहौल होता है तो उसी से ईद बन जाती है। और क्या, बहुत मजा आया माशाल्लाह। बच्चे खाने पे आए हुए थे, फिर दिन को कुछ शोज वोज थे मुख्तलिफ चैनल्स पे, तो वहाँ पे भी थोड़ी देर को जाना पड़ता है। सही, तो ईद पे खाने वाने भी खुद बनाती हैं? मैं अब नहीं बनाती भाई। अच्छा। अब मैं देख लेती हूँ, सुपरवाइज करती हूँ, टेबल लगवाती हूँ, सर्वेंट्स बनाते हैं, फिर कुछ ना कुछ अपना भी इनपुट थोड़ा बहुत होता है। लेकिन यहाँ पे नज़ीर नाजी साहब भी हमारे साथ बैठे हैं, काई साहब भी हैं, समी साहब भी हैं और इकरा भी हैं। आप किसी से कोई से बात करना चाहें? अस्सलाम वालेकुम नाजी साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र बेटे, ठीक ठाक है। बहुत अच्छा हुआ, आपसे मुलाकात तो नहीं बचपन में कभी हुई थी, लेकिन आपको देखते रहते हैं। थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया बुशरा आपा, बहुत शुक्रिया आपका। ईद की खुशियाँ आपको मुबारक हो। समी साहब, आपकी कोई ऐसी ईद जो फैमिली के बगैर गुजरी हो? जो फैमिली के बगैर गुजरी? अरे बहुत सारी ईदें ऐसी। अच्छा। क्योंकि मैं बड़ा अरसा अमेरिका में रहा तो उसमें बहुत सारी ईदें, फैमिली जो है अमेरिका में जाना इतना आसान नहीं है सारे फैमिली मेम्बर्स का, तो उसका वो बटे रहे। बहुत कम ईदें ऐसी हुई हैं गुज़श्ता 20 साल में जिसमें सारी फैमिली जो है वो इकट्ठी हो, और ये सारे जो लोग बाहर रहते हैं उनका ये डायलेमा भी है। पर इसके मस्बत पहलू भी तो है, आप ईद देने से बच गए होंगे। ये मैं आपको बता दूं, आप जहाँ भी रहते हो, जिन्होंने ईद लेनी है वो आपसे ईद ले लेते हैं। उससे कोई छुटकारा है। और दूसरी बात ये है कि ये आपको खुशी होती है, कोई गन पॉइंट पे तो नहीं लेता। आप अपने बच्चों को दोस्तों में अगर आप दे रहे हैं कुछ,
तो वो तो उसकी तो आपको बेपनाह खुशी होती है। हम तो ऐसे लोगों को भी देख के खुश होते हैं जो हमारा है, लेकिन अब तो सिस्टम ही नया है ना, ऑनलाइन भी करा सकते हैं अब तो ईद। नहीं, हाथ से लेने का मजा आता है ना, नए नोट आप भाग भी सकते हैं। इकरा ने ये बात बताया, अगर आप दूर हैं तो वो बच्चे बता देते हैं कि ये वेबसाइट है, इस पे जाके आप ये ऑर्डर कर दें, पहुंच जाएगा। बल्कि अब तो ये आलम है नाजी साहब कि अमेरिका में, न्यूयॉर्क में अगर आप हैं तो भतीजे यहाँ से फ़ोन करके कहते हैं कि ज़रा पिज़्ज़ा हट पे फ़ोन करके आप क्रेडिट कार्ड वहीं पे चार्ज करवा दें और हमें पिज़्ज़ा घर डिलीवर हो जाएगा। वो सब कुछ है, लेकिन वो जो लज्जत है नए नए नोट निकाल कर बच्चों को देने की और बच्चों को नन्हे हाथों से सलाम करने का जो मंजर है, वो कहाँ नसीब होता है टेक्नोलॉजी के जरिए। ये बात। अच्छा नाजी साहब, लिखना पढ़ना ये तो आपका काम है ही, इसके अलावा कोई शौक हो, जैसे मूवीज़ देखना, गाने सुनना, गाने गाना, गुनगुनाना, खेल में कोई खेल पसंद हो, ऐसा कोई शौक रहा हो आपको? मैं गुनगुनाहट में भी सुरीला नहीं हूँ। अच्छा। कोई और शौक? लिखने में सुरीले हैं, वो तो सबको पता सुरीले हैं, वो तो सबको पता है। तो बाकी जो है मशागल, अब मशागल के लिए एक उम्र चाहिए होती है ख़ास। जब उछल कूद ही नहीं कर सकते तो शगल क्या होते हैं। अलबत्ता मैं क्रिकेट को बहुत इंजॉय करता हूँ, बचपन में खेला भी करता था। फेवरेट क्रिकेटर? फेवरेट क्रिकेटर मेरे जो माजिद खान थे, अच्छा, खान मोहम्मद थे, जो बहुत कारदार थे, जो पाकिस्तान के पहले कप्तान थे। मैं ये इन लोगों की इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आज का क्रिकेटर और उस दौर के जो क्रिकेटर थे उनमें जो फ़र्क था, वो शौक़ से खेलते थे। अच्छा। और उनकी अगर फीसें सुने तो आप हैरान रह जाएं, 20 रुपये 25 रुपये। और इसीलिए उनका खेल भी सच्चा होता था, दुरुस्त होता था, क्योंकि लालच नहीं था। दूसरा, उस ज़माने में टीम के अंदर वो पॉलिटिक्स नहीं चलती थी, लेग पुलिंग नहीं होती थी, मैनेजमेंट में कोई ख़राबी नहीं थी, करप्शन का तो दूर दूर तक किसी को पता ही नहीं था। जुआ ईजाद ही नहीं हुआ था क्रिकेट में उस वक्त, तरीके नहीं लोगों को पता था। तो बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत क्रिकेट देखने में आती थी। अब जो क्रिकेट है ये एक जुए का खेल बन चुका है। इस पर परफॉर्मेंस भी बिकी हुई होती है। इसमें आपको पता नहीं ये जो आदमी छक्का लगा रहा है ये इसका विनोवर किया हुआ है या असली लगा रहा है। तो मुझे तो चूँकि पता है पस मंज़र में जो कुछ होता है, इसलिए मुझे ये क्रिकेट जो है इसमें ना कोई स्ट्रोक अच्छा लगता है, ना कोई गेंद अच्छी लगती है। आप देख लिया है कि गेंदें ही पहले तय होती हैं कि ये नो बॉल करनी है, ये लूज़ करनी है। तो खेल का जो लुत्फ़ है इस क्रिकेट से जाता है। स्पोर्ट्स की ब्यूटी को शायद इस नाजी साहब आप शायद यही कह रहे हैं कि कमर्शियलिज्म और पैसे की सराहियत जो इसमें हुई है। खेल तो सही हो, आप गेम के नतीजे पर बेट अगर कर आप लें। वाकई मेहनत करके हारे तो शायद उसका दुख भी ना हो। गेम के नतीजे पर बेट कर लें, लेकिन गेम तो होने देना। सही। अब गेम में ये चल रहा है कि एक लूज बॉल के इतने पैसे, सही, बिल्कुल सही, नो बॉल के इतने पैसे, सही, लूज शॉट के इतने पैसे। तो आप क्रिकेट कहाँ देख रहे हैं? सही, मोनोपोली चल रही है। एक और आर्टिस्ट हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर है, मारूफ गुलकारा हुमैरा अरशद। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। जी वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आपको भी ईद की खुशियाँ मुबारक। कैसे गुजर रही है ईद? आज ईद का दूसरा दिन। बहुत ज़बरदस्त ईद गुजरी है, बहुत मसरूफियत है और बस रिकॉर्डिंग्स हैं, लाइव शोज हैं, बस उसी में ही। और जहाँ नहीं पहुँच रहे वहाँ पे हम फ़ोन पे बात करके लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं। सही, चलें आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है, हमारे प्रोग्राम के लिए कुछ गुनगुना दें। अच्छा, आपके प्रोग्राम के लिए गुनगुना दूँ? जी जी बिल्कुल। बिल्कुल मैं गुनगुनाती हूँ। एक बड़ा मजे का मेरा गाना है जी, वही गुनगुनाती हूँ। आजा नच मुंडे आवे मेरे नाल रल के वे, आजा नच मुंडे आवे मेरे नाल रल के, मैं भी नचांगी, हाय वे मैं भी नचांगी, ओए मैं भी नचांगी, कल नू तेरे नाल पल के वे, आजा नच मुंडे आवे मेरे नाल रल के वे, आजा नच मुंडे आवे मेरे नाल रल के। ये ईद की मुनासबत से सॉन्ग। वाह, बहुत शुक्रिया। कोई बात करना चाहेगा हुमैरा से? हुमैरा, ये बताइए कि कोई ख़ास एक्सपीरियंस इस दफ़ा की ईद कुछ जो माजी की ईदें थी उनसे मुख्तलिफ है या वैसे ही है? मुझे तो क्योंकि पाकिस्तान के हालात एक जैसे लगते हैं तो मुझे तो हर दिन एक जैसे ही लगता है। वही लगता है, वही बाहर पानी खड़ा हुआ है, वही लोड शेडिंग भी है, वही लोग अजाब में हैं और मुझे तो बिल्कुल कोई चेंज नहीं लगता। हाँ, ये सबसे बड़ा चेंज है कि जो आप अपने अपनों को मिलते हैं और वो जो एक ईद की खुशी होती है वो बस वो थोड़ी हमेशा नहीं लगती।
चलें, बहुत शुक्रिया। आज के दिन हमें मेरे ख्याल में इन परेशानियों को, इन मसाइल को भुलाकर आप इकरा को बोलने का मौका भी दें। जी मैं बिल्कुल इकरा के पास ही आने लगी थी। इकरा तो बहुत चुप करके बैठी है। आज इकरा आपके सामने टेलीप्रॉम्प्टर नहीं, आप बोलेंगे। देखिए जी, मसला ये होता है या तो बंदा किसी को सुने या देखे जी। नहीं, मैं बड़ी गौर से सुन रही थी आपकी बातें। कुछ बोलो भी ना, टीवी पे तो इतना बोलती हो। वो तो आपको पता स्क्रिप्टेड होता है। मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ। हमें ऐसे लगता है क्योंकि हम आपको हमेशा खबरें पढ़ते देखते हैं, तो मुझे लगता है घर में भी जाके जब आप बात करते हैं तो शायद खबरें ही पढ़ रहे हैं। ये आज जो मौका है वो इसमें पता चले कि भाई नहीं ऐसा नहीं, कुछ और भी है। हाँ, इकरा अच्छा, जैसे घर जाके तो अगर मुझसे कोई बात करे तो मैं तो मतलब चुप ही रहती हूँ, जवाब नहीं देती, क्योंकि इतना थक जाते हैं आप अपनी बोल बोल के कि उसके बाद नहीं। लेकिन जहाँ पे अपनी किसी फ्रेंड्स वगैरह से बात करनी हो, फिर आप नॉर्मली अच्छा फैमिली में कहीं जाए तो कुछ लोग नॉर्मल नहीं रहने देते आपको, वो उसी तरह आपको ट्रीट करते हैं। आपका एज डिफरेंस भी होता है तो आप वैसे भी कुछ खामोश ही रहते हैं। मेरे साथ तो यही मसला है कि मेरी फैमिली में कुछ ददियाल में कुछ बड़े हैं मुझसे कम, तो मैं वहाँ पे खामोश रहती हूँ। तो कहते हैं ये तो बोलती नहीं है, इसको तो बोलना नहीं आता, ये क्यों चुप रहती है, टीवी में ही बोलती है। तो ये बड़ा बिल्कुल गलत ख्याल है जो आज हम आपको देख रहे हैं। नहीं वाकई बहुत बोलती है। इसलिए इकरा को जो आज देख रहे हैं वो ये सोच लें, समझ लें कि इकरा सिर्फ खबरों में नहीं बोलती है, हम नॉर्मल लाइफ में बड़ी अच्छी बात करती है। अच्छा शाजिया, आपकी इजाज़त से नाज़िर साहब, आपने बड़ा एक अभी अपनी गुफ्तगू में ज़बरदस्त जिक्र किया कि अब स्पोर्ट्स में जिस तरीके से वो डिटेरियोरेशन आई है कि गेम ही नहीं होने देते, पूरा मुआशरा हमारा इन्हितात का शिकार है। आपने तो बड़ा अमीक नज़रों से जायज़ा लिया। कब अगर सियासत की तरफ नहीं, सियासत नहीं जा रहा मैं, ये जो खूबसूरती थी हमारे त्योहारों में, हमारे आपस में जो खलूस था, मिलना जुलना था, उसमें भी इन्हितात है। ये जो है ये कब इसका आगाज़ आपने सवाल जोड़ देता हूँ। एक आपने मैच फिक्सिंग की बात की तो ये पूछना चाह रहे क्या इलेक्शन फिक्सिंग भी तो नहीं होती? इलेक्शन ये प्लेस के दरमियान होता ही नहीं है, इलेक्शन लेबॉर्ट्री में होता है। लेबॉर्ट्री में होता है। आप जहाँ जिसको मर्जी वोट डालते हैं, रिजल्ट वही आएगा जो लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया है। ये पहली बार शायद हो कि इलेक्शन फेयर हो जाए, क्योंकि आपको मालूम है 3.5 करोड़ के करीब जाली वोट निकले हैं। तो आप 8-9 करोड़ में 3.5 करोड़ जाली वोट अगर शामिल कर दें और उसके बाद इलेक्शन का नतीजा बताएं तो आप समझ लें कि लेबॉर्ट्री में बनता था। अब चूंकि असल वोटर्स जाएंगे पहली मरतबा, तो इस बार रिजल्ट जो होगा वो पोलिंग स्टेशनों पे इलेक्शन होगा, वरना जो 3.5 करोड़ का जाली वोट था वो मैन्युफैक्चरिंग के जरिए उसको सीटें यूं की जाती। अच्छा, मैं दोबारा उस मौजू पर आऊँगा क्योंकि मैंने एक ब्लॉग डॉन अखबार में देखा जिसमें उन्होंने 70s की 60s की जो तस्वीरें थी पाकिस्तान की, उसमें बड़ा एक लिबरल पाकिस्तान नजर आ रहा था। लेकिन फिर अचानक हमने देखा 70 के बाद तो सब कुछ एक तीर मेरे सीने पे बाहर आ गया। अच्छा, कुछ अभी आप जिक्र कर रहे थे कि ईदी आप बस लेते हैं और आप आदाब करते हैं आगे से। अच्छा, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मैंने कभी इस तरह नहीं देखा अपने घर में, या शायद हमारे यहाँ तो थोड़ा सा इसलिए भी है कि मेरी जो वाइफ है वो मेरठ की है। हाँ, ये पंजाब में शायद इसका उनका जो कल्चर था, जी हाँ जी, वो बड़ा टिपिकल स्टाइल होता है बच्चों का यूं करके आराम करना। शायद वो पुरानी चीजें जो तहजीब और इक़दार है वो छोड़ गए हैं। अब भी जो छोटे-छोटे मेरे पोते पोती हैं वो ये करते हैं। अच्छा, असि पंजाब में तो पंजाबी तो खो के भी ले लेने, मतलब इस तरह। और काजी साहब तो हमेशा खो के लिए दित्ती ना कभी। आपने कभी दी है? इल्जाम लगा रहे हैं इन्हां दी तरह देंदे नहीं सन तो खोना पैंदा सी। अच्छा, आपने भी काई साहब के बारे में कहा था गाते बहुत अच्छा हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात है और मैं आपके ट्रैप में बिल्कुल नहीं आने वाला। ये नहीं। कैसा समी साहब आपकी बात, ये बात आपकी सही है। इन्होंने 2-3 दफा पंजाबी में बात करूंगा, मैं गाता हूं, नाजी साहब को पता है मैं वहां गा लूंगा। 2-3 दफा इन्होंने गाया है तो उथे जॉर्ज टाउन दे काम ही मर गया। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है इतना। मेरा मैं तो खैर बरल ठीक फरमा नहीं, ये जब इनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा गाते हैं, ये सिर्फ रात को गाते हैं जब परिंदे सोच के होते हैं। अच्छा, कोई रात को गाने वाले सिंगर भी होते हैं जो रात में गाते हैं? परिंदे सोच के होते हैं ना, गिरते नहीं हैं वो, ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो मैं गाना माना मैंने वैसे एक मैं बताऊं आपको, अभी मैं ये एक बात कहूँगा तो बड़ी आप परेशान होंगे कि वैसे मैंने हुसैन बख्श गुरु साहब से सीखा सिर्फ सुनने के लिए, यानी आपको अपने कान की तरबियत करनी पड़ती है अच्छा गाना सुनने के लिए। उस हद तक मैंने सीखा राग एमन उन्होंने हमें सिखाया था। तो मैं था, आलिया रशीद हुआ करती थी हमारे साथ जो अब स्पोर्ट्स की थी, तो हम दोनों सीखने जाते थे उनसे। तो उसका मकसद ये नहीं था कि हम गाएंगे, क्योंकि मैं अगर गाऊंगा, हालांकि बड़ी खुशी होगी समी साहब को गश पड़ जाएगा अगर मैं गाऊंगा और मैं हम 3 बेकसूर हैं, तो ये साथ में कोलैटरल डैमेज का खतरा।
कोलैटरल डैमेज ना हो जाए, तो इसलिए मैं नहीं गाता। मगर ये है कि ये बात है कि जो ये एक सब मैं इनकी एक बात पॉइंट आउट, जो समी ने सवाल किया और नाजी साहब ने बात की, आज मैंने भी एक ब्लॉग देखा एक अंग्रेजी पर्चे में, उस आदमी ने और कुछ नहीं किया, वो F.H. प्राचा साहब हैं, कॉलम भी लिखते हैं, तो उन्होंने कुछ तस्वीर चस्पा कर दी और उसके नीचे कैप्शन लिख दिए। वो 60 मुझे एक तस्वीर थी, उसमें एक रेल कार चला करती थी और मुझे याद है अपने वालिद साहब की गोद में मैंने उसमें 70s या लेट 70s तस्वीर में तो नहीं बैठे हुए आपके? नहीं, उसमें नहीं, वो खाली थी। मैंने भी और बड़ी ब्लॉग का चीज़ें जिक्र किया, मैंने देखा कि बच्चियां जो हैं वो स्विमिंग के मुकाबलों में हिस्सा ले रही हैं। हाँ जी, और फिर एक मैंने आपको दिखाया भी, अच्छा एक तस्वीर में बैठे हुए हैं हबीब जालब साहब किसी होटल में और उनके साथ वो जो खालिद हसन साहब बैठे हैं, तो वो अपने शुगल में, तो मैं ये देख रहा था कि एक दुनिया थी नाजी साहब, एक दुनिया थी जो यूं आपकी आंखों के सामने मादूम होगी और फिर धमाके निकल आए और फिर जो है दहशतगर्दी निकल आई। तो ये क्या कहानी है? जब आपके मजाज में से लताफत की हिस्स निकल जाए, जब आप कुदरत को एंजॉय करना छोड़ दें, जब आप फूलों को एंजॉय करना छोड़ दें, जब आप गीतों को एंजॉय करना छोड़ दें, तस्वीरों को एंजॉय करना छोड़ दें, अच्छी गुफ्तगू को एंजॉय करना छोड़ दें, तो फिर आप एक ऐसी दुनिया की तरफ चले जाते हैं जो हुस्न से महरूम है, जो जमालियात से महरूम है, जो तवाज़ुन से महरूम है, और आप एक ऐसे मुकाम की तरफ लौट जाते हैं जहाँ ज़िंदगी में आपको खुशी के बजाय तशद्दुद में, अज़ियत में लुत्फ़ आने लगता है। हम उस ज़िंदगी में पहुँच चुके हैं जहाँ हम खुशियों को पैदा करना, खुशियों को तख्लीक करना और खुशियों को एंजॉय करना भूल चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक दूसरे, जो आपने मजमूई तौर पर पूछा है ज़िंदगी की हालत, उस ज़िंदगी में क्या हालत होगी जहाँ ख़वातीन को चलने का मौका ना मिलता हो ठीक तरह से, कोई मेकअप करके निकला तो उसे मालूम होता है जैसे गुनाह कर बैठी है, या वो चादर ओढ़ के निकलती है, या वो शर्ट ढांक के निकलती है। और बहुत शहर तो हमारे ऐसे हैं जहाँ ये भी नहीं इजाज़त होती है और बेचारी को मारवर देते हैं। और बहुत से और इलाके पाकिस्तान के हैं जहाँ महरम के बगैर भी औरत का निकलना, पहले तो ये था कि हज पे या उम्रा पे, अब यहाँ बाजार में जाने के लिए भी। ऐसा हमने एक खबर का भी जिक्र किया था, खैबर पख्तूनख्वा की। आपका पिंडी, इस्लामाबाद के साथ ही पिंडी एक शहर है, ये मैंने आंखों से देखा है। वहाँ बिल्कुल एक शहर के मरकज़ में है एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट, उसके बाद छड़ियाँ लेके खड़े होते थे ये हजरात, जो कौन से हजरात होते हैं आपको पता ही है। तो जिस लड़के का सर नगा देते थे उसे छड़ियाँ मारते थे। तो ऐसी खौफज़दा ज़िंदगी हो चुकी है कि ख़वातीन के लिए तो ये मुआशरा अब बहुत ही एक सज़ा का मुआशरा बन चुका है। कुछ हमारी थिंकिंग में भी मुझे लगता है कुछ चेंज आया है, थोड़े क्लास कॉन्शियस का एक कीड़ा हमारे दिमाग में घुसा है। मतलब हम पहले देखते थे, छोटे होते थे, शाहजहां पार्क्स में जाना या कभी जॉयलैंड चले जाना, कभी पेरेंट्स के साथ। अब अगर इस तरह का आप जिक्र भी करते हैं वहाँ जाना है तो पेरेंट्स कहते हैं आज नहीं जाना, आज तो सारे लोग वहाँ पे आए थे, आज नहीं जाना। ये क्या थिंकिंग है? अच्छा, ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं सवाल रिफ्रेज कर देता हूँ कि ये जो हम मिक्स होते थे, हम मिलते थे। अच्छा, हम बसों में सफर कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो फिर हमें मिलने का मौका मिल रहा है। आपको याद नहीं है यहाँ इस मुल्क में मखलूत तालीम थी, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में अलहदा नहीं होते थे लड़के लड़कियाँ, पढ़ते थे स्कूलों में, किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। अब हमें पता नहीं कहाँ से ये लोग आगे बताने वाले कि औरतें इकट्ठे नहीं पढ़ सकते, मुश्किल है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कल्चर तो हमारा बहुत बदल गया और इसका जिम्मेदार ज़ियाउल हक है, जिसने ला के ये कल्चर यहाँ मुसल्लत किया। और अब मैं आपको बता दूं कि हम पछताएंगे, क्योंकि बाकी दुनिया में जो माएँ बच्चे पाल रही हैं वो नॉर्मल ख़वातीन हैं। हमारे यहाँ जो अब ख़वातीन हैं, जो बच्चे अब ये पाल रही हैं, ये पालेंगी, उनके बच्चे अब नॉर्मल होंगे, यकीन रखिए इस पर। स्ट्रेस, हालात, जी सबसे ज़्यादा खौफज़दा औरत, बिल्कुल, जिसको पता ही नहीं है कि मुआशरे में उसका मुकाम क्या है, उसकी इज्जत क्या है, और मुआशरा कबूल करने को तैयार नहीं है, वो उस डिप्रेशन में और उस एक कहना चाहिए कि पेसिमिस्ट मूड में जो बच्चा पालेगी, वो बच्चा जुर्रतमंद, वो बच्चा ओरिजिनेटर, वो बच्चा इंडिविजुअल, वो बच्चा इनोवेटिव हो ही नहीं सकता। और फिर जो थिंकिंग लेकर वो खुद बड़ी हुई है वो ही आगे उसके बच्चों में अपने सारे खौफ और अपने सारे जो वो बच्चे को मुंतकिल कर देगी। नाइस साहब, लेकिन एक बात और भी तो है, क्योंकि है ईद का दिन, मैं अर्ज करता हूँ कि जैसे कहते हैं कि जो रात का सबसे जो तारीख पैर होता है
लगता है वहीं से कहीं नूर की किरण भी फूटती है। तो हम ऑप्टिमिस्ट होने का कोई रखते हैं हक या जवाब लेंगे? एक सेकंड जी, देखिए पिछले मेरा ख्याल है सैकड़ों सालों में ही कही है, क्योंकि ये कंटिन्यूशन है माजी की सऊदी हुकूमत, लेकिन इस बार ओलंपिक में सऊदी औरतें भी आई और वो भागी और वो अपना तो मेरे ख्याल में प्रोग्राम कुछ ज्यादा सीरियस हो गया। हाँ नहीं, अच्छी बात है, इसीलिए ब्रेक चाहिए। हाँ इसीलिए ब्रेक चाहिए। ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज ईद का दूसरा दिन है। यकीनन इस टाइम बच्चे सो रहे होते हैं, पहले दिन काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करके थक जाते हैं। माएँ इस वक्त किचन में पहुंच चुकी होंगी, दोपहर को जिनको दावत पे बुलाया हुआ है उनके लिए मज़े मज़े के खाने बना रही होंगी माएँ सबकी। इकरा से बात करते हैं। इकरा, सिर्फ खाना आता है, बनाना भी आता है? बनाना आता है लेकिन बनाती नहीं हूँ। टाइम वजह टाइम की वजह और दूसरा ये कि जब अम्मी घर खाना बनाना नहीं आता। नहीं, वैसे भी जब मामा घर पे हो तो फिर वही सब कुछ है। और अगर मामा घर पे ना हो तो फिर बाजार से या बना लेती हो? बना भी लेती हूँ, लेकिन आपको तो पता आजकल रेडीमेड डिलीवरी ने बड़ा काम खराब किया है, डिलीवरी से। हाँ, लेकिन जो घर का खाना है मेरे ख्याल में वो बाजार के खाने में नाई सब एक बाजारीपन सा महसूस होता है। अच्छा, एक ये बाजार के तो बाजार के खाने की बात की नाई साहब, लाहौर का तो एक बड़ा कल्चर आपने देखा होगा, बड़े यहाँ पर खाने की चीज वही रह गया क्योंकि हम पर जो पाबंदियां लगाने वाले हैं ना, उनका वाहिद शगल खाना है। ये खाने का जो सिलसिला है ये हुक्मरानों तक भी नहीं चला गया, वो भी सुना है खाते ही रहते हैं और खा जाते हैं। कोई पीने की चीज रही ही नहीं। बड़े बड़े दस्तरखान बड़े बड़े लोगों के। इस वक्त ज़हीर अब्बास मारूफ क्रिकेटर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, लेजेंड है पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक ज़हीर अब्बास साहब। थैंक यू जी, आप लोगों को भी बहुत ज्यादा ईद मुबारक हो। कैसी गुजरी आपकी ईद? फर्स्ट क्लास जी, फर्स्ट क्लास। कल क्या किया, आज के क्या प्लान्स हैं आपके ईद के? बस जी क्या करें, बस सिर्फ खानदान में जाना पड़ता है, सबसे मिलना पड़ता है सबसे। अब तो ईदियाँ लेने के दिन चले गए, अब तो देने के दिन आ गए हैं। लेकिन वो भी अच्छा लगता है बच्चों को ईद देकर, मेरे ख्याल में खुशी से देते हैं सारे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये जो शुरू से बने हुए उसूल अगर यही चलते रहे तो सब ठीक रहता है और अच्छा रहता है। मगर ज़हीर भाई, अगर आमदनी मुनासिब हो तो फिर तो देना अच्छा लगता है, मगर जिस तरह की कसाद बाजारी अवाम में चल रही है, शायद सारे पाकिस्तानियों को ईद देना इतना अच्छा ना लगता हो। हालात कुछ इस किस्म के हैं कि कोई भी जेब में हाथ नहीं डाल रहा है आजकल, और बिजनेस जो है वो बिल्कुल ही ठप पड़े हैं, लिहाजा लेकिन बहरहाल बच्चों को तो ईद ही देना कुछ ऐसा फर्ज बन गया है जिसको कि निभाना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब वो दिल वो नहीं रहे जो किसी जमाने में हुआ करते थे हालात को देखते हुए। सही, बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपको ईद मुबारक। नाई साहब से सवाल करना चाहिए। अच्छा, ये नाई साहब ने एक तो कहा कि वो पीने वाले दिन भी नहीं रहे, वो आपको शायद न पता हो। अभी आप बता रहे थे ना, जबकि मैं लेने जाता था, ये फलां लेने जाता था, तो मुझे हंसी आ रही थी कि इन्हें पता ही नहीं कि उससे पहले हमारी ड्रिंक्स क्या थी। हम जब जाते थे तो हम जो बोतल लेके आते थे वो उसका वो जो बंद होती थी वो गोली से होती थी, उससे बंद होती थी जी। वो अब भी है, अभी है, अब दोबारा तो नहीं आ गई। अब तो वो आसार कदीमा में होगी, किसी म्यूजियम में होगी। नहीं 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 नहीं, जो अंदरूनी शहर वाली जगह कहाँ रहती है नहीं, ये जो आप ये जो मजंग का इलाका हो गया, भाटी वाली साइड हो गई, इधर अभी भी मौजूद है। हाँ, मैं जाऊंगा बिल्कुल अंदरूनी शहर। आप मेरे घर में आपको पिलाती हूँ, वो बिल्कुल बूथ सब तो वो नौजवानों ने और लड़कों ने गोली होती है क्या? गोली वाली बूथ। तो टेस्ट कैसा होता है? गैस ऊपर गोली से होता है, और आप ये करते हैं उस गोली का जब दबाते हैं ना, पहले तो हम उंगली से खोल लिया करते थे, अब किसी चीज से बाद में दबाने लगे बड़े हो गए। मैं ख्याल में अभी कहीं वाटर सोडा के वो एकदम उससे शू की आवाज आती थी, और बड़ी अच्छा उसमें फिर कई नाम होते थे। वो कोई विमटो है, कोई आइसक्रीम सोडा है, कोई इसके कई मुख्तलिफ नाम, मुख्तलिफ जायके। अच्छा, ये वाकई इतने अच्छे होते थे कि वो हिस्सा थे आपके फूड कल्चर का। लेकिन मेरे ख्याल में जो मैं एक बात कर दूं कि जो गोली शायद वो इसलिए उन्होंने अबंडन तो नहीं कर दी कि बोतल वाली गोली से टारगेट किलिंग नहीं हो सकती। वैसे उर्दू में शायद तंचे कुछ तंचे टाइप के कहते हैं जो उसके अंदर डाले होते हैं। अभी भी वो वाटर सोडा की शॉप पे जाना मिलती है। मारूफ आर्टिस्ट उस्मान पीरज़ादा हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक उस्मान पीरज़ादा साहब।
वालेकुम अस्सलाम एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। कैसी गुजर रही आपकी ईद? एज ऑलवेज अच्छी गुजर रही है फैमिली के साथ। शोज वगैरह पर जाकर कल का भी दिन ऐसा गुजरा होगा, कॉल्स आ रही होंगी, लोगों ने इनवाइट किया होगा? जी मैं तो नहीं गया किसी शो पे, आप ही के शो से बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप कोई बात करना चाहेंगे कायसा? जी यही उस्मान भाई, हम ये बात कर रहे थे कि कुछ जो त्यौहार थे माजी में, नाजी साहब तो ये कह रहे हैं हमारे साथ बैठे हैं नज़ीर नाजी साहब कि हमें माजी शायद अच्छा लगता है, मगर आप क्या समझते हैं कि माजी क्या वाकई अच्छा था और अब ईदों में वो जो है रंग नहीं रह गया, कुछ बदलाव आया है, कैसे देखते हैं आप? मैं नज़ीर नाजी साहब से एग्री करूँगा। जो हमारी ट्रेडिशन है ना, हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी ट्रेडिशन से दूर हटते चले जा रहे हैं, क्योंकि आई डोंट नो या ये मीडिया की वजह है या ये जो तरक्की की है इंसान ने साइंटिफिकली, उसकी वजह है कि वाई वी आर गेटिंग अवे। क्योंकि जो ईद त्यौहार का जो एक रोमांस था जो हमने बचपन में देखा, वो तो अब आपको नजर नहीं आता। इट इज टू मच कमर्शियलाइज। और इवन रमज़ान आप देखिए कि कितनी बुरी तरीके से म्यूटिलेटेड हुआ है मीडिया के ऊपर, किस तरीके से रमज़ान को बेचा जा रहा है और किस तरीके से रमज़ान के अंग और रंग जो हैं वो एक एक उसका मोमेंट जो है वो बेचा जा रहा है। अब मैं क्या नाम लूँ क्या ना लूँ, आपको इल्म होना चाहिए मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ट्रेडिशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ट्रेडिशन के बगैर आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सोसाइटी इज कोलैप्स if you are away from your cultural roots also। ठीक, बहुत शुक्रिया उस्मान। अच्छा, मैं एक नाजी साहब से सवाल से आया तो मैं अब रुक नहीं सका। नाजी साहब वो कहते थे ना, फैज साहब की शायद आखिरी गज़ल थी कि वो सबको बहम सागर उबादा तो नहीं था, ये शहर उदास इतना ज़्यादा तो नहीं था। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ नाजी साहब कि शहर कब उदास होता है, आप होते हैं। वही लगता है हमें। मैं ये आपसे सवाल इसलिए भी करना चाहता हूँ कि आपने बड़े गौर से एक दो बड़ी नस्लें भी देखी। यहाँ पे लिखने वाले थे, यहाँ पे फैज़ थे, यहाँ पे जो है वो मेहदी हसन गा रहे थे, यहाँ पे जो है लिखने वाले और थे, अफसाने लिखने वाले थे। एक ऐसा ऐद आपने देखा नाई साहब, एक जाइंट्स थे, देव कामत लोग थे। तो ये कैसे लगता है जैसे वक्त का झाड़ू था कि जिसने हटा दिया? आप यहाँ नहीं पूरी दुनिया में ही आप देखें तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो ऐद था, यानी मेरा जवानी का, वो लिटरेचर के लिहाज से, कल्चर के लिहाज से, आर्ट के लिहाज से ज़बरदस्त है था। मुसव्विरों में यहाँ हर तरह का मुसव्विर था, शब्ज़ा था, चुगताई था, ये जो शाकिर था, जूबी था, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट आपको पाकिस्तान में मिलेंगे जो दुनिया के आर्ट के मुकाबले में थे। शायर थे, फिर वही आलमी सतह के थे, फैज़ थे, साहिब यहीं से गए थे। उसके बाद फराज आए, अमजद, मजीद अमजद बहुत बड़े शायर थे, नूर राशिद। अफसाने में देखे तो गिनती नहीं हो सकती। वंटो थे जो दुनिया भर के अफसाने निगारों में बेहतरीन गिने जाते हैं। और उसके बाद आपके यहाँ अहमद कासमी अफसाने निगार भी थे, इंतज़ार हुसैन थे, इंतज़ार हुसैन आज भी है, अल्लाह ने सेहत दे। और इसी तरह दूसरे लिखने वाले, एक तूफान था जी। और बाकी दुनिया में भी यही हाल था, क्रिएटिविटी यानी तख्लीक का। एलियट हमारे था 1920 तक। हाँ जी, वो जो था इंग्लैंड का, अमेरिका का था जहाँ, वो उसका मुझे नाम याद आ गया नहीं आ रहा, चलिए खैर छोड़िए। लेकिन उस दौर के वो भी लिखने वाले थे, कदावर लोग थे, बहुत कदावर लोग थे। अब इस अहद में न वहाँ पर कोई बड़ा है ना यहाँ पर कोई बड़ा है। सही। एक मारूफ गुलकार है हमारे साथ तो फाखिर लाइन पे। एडगर एलन पो। सही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फाखिर, ईद मुबारक। मुबारक शादिया आपको। क्या हाल है आपके? मेरे हाल जबरदस्त है। कैसी गुजर रही है सुबह सुबह उठ के? शोज करते हुए गुजर रही है, कहीं शोज किए? बस ही चलता रहता वो। अच्छा, अपने सुनने वालों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए आज ईद के मौके पर कोई मैसेज देना चाहो? मैसेज ये है कि अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, हमारे भाई हैं, बहनें हमारे, जैसे कोई नीडी हैं जो सपोर्ट करते हैं कि खुशियां के साथ पहुँचनी चाहिए। और इर्द गिर्द हमें देखना चाहिए, अपने ऊपर वालों की तरफ नहीं देखना, नीचे वालों की तरफ देखें, मुकाबले करने बंद कर दें, रैक रेस से जाए, हर मुल्क में देखकर सीखना चाहिए। हमारे मुल्क जाने वाले और पॉलिटिशियन, जिन लोगों ने तो बहुत मायूस किया,
अगर टाइम पे खुद लेते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, उन्हें ईद के दिन तो याद ना करें। बहुत शुक्रिया फाखिर आपका। वारिस बेग भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वारिस, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, अनीक भाई को और भाई को बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं बैठे हुए और अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका। बहुत शुक्रिया। वारिस कैसी गुजरी आपकी ईद? बहुत ज़बरदस्त। कल तो बहुत ज़्यादा हैट्रिक रहा, बहुत बिजी रहा। आज सिर्फ चैनल्स पे, जैसे आपने फ़ोन कर दिया अभी किसी चैनल पे जाना है, मैंने अभी लाइव बैठना है। अच्छा। और इसी तरह बस ईद गुजर जाती है हमारी, क्योंकि हम जितने भी फनकार हैं हम तो लोगों के लिए जीते हैं, अपने लिए कम जीते हैं। लोगों को खुश करते हुए ईद गुजर जाती है। गुनगुना दें कुछ, फिर और खुश कर दे लोगों को। जौन सा गाना कहती है मैं गुनगुना देता हूँ। कोई भी अच्छा सा अपना गाना, फेवरेट सॉन्ग गुनगुना दो। ओ कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। जहाँ जहाँ भी दुनिया टीवी देखा जा रहा है और सुना जा रहा है, मेरी तरफ से सब लोगों को बहुत 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 ईद मुबारक और सबको मेरा सलाम। बहुत शुक्रिया वारिस बेग आपका। आपको भी एक बार फिर से दुनिया न्यूज़ की जानिब से, दुनिया टेलीविज़न की जानिब से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे आप कुछ कह रहे थे इससे पहले? अब मैं कुछ नया कह देता हूँ, क्योंकि अरसा दराज हुआ जब मैंने कहा था। तो नया ये है कि एक तो बड़ी अच्छी आज जो है अच्छी बात ये हुई कि हमने इकरा ने हमें हमारा साथ दिया और हमने इकरा को उस जो एक मोड है उससे हटके भी देखा, चेंज देखा इकरा को। और नाजी साहब से मज़ा ये आया कि हम इस कितनी खुशनसीबी की बात है कि भले ये एक बड़े ऐद से, और खुदा का शुक्र है कि हमारे ऐद में भी झांक रहे हैं और अल्लाह करे कि ता क़यामत झांकते रहें, मगर इनके बावस्फ़ हमें कुछ गुजरे हुए दिनों की एक निशानी नज़र आ जाती है, बड़े दिनों की। और हम इस दुआ के साथ कि आइंदा भी आ जाएं बड़े दिन। नाई साहब, लगता है आएंगे या हम इसी तरह पे काम करेंगे? इंशाल्लाह आएंगे, हमेशा उम्मीद तो हमेशा उम्मीद का दामन तो नहीं छोड़ना चाहिए। वो अच्छा, आप अभी ब्रेक पर जाने से पहले और वो ये गानों से पहले हम जिक्र कर रहे थे वो गोली वाली बोतल का। तो मुझे, क्योंकि मेरा टारगेट किलिंग नहीं हो सकती, जिससे नहीं हो सकती, ये गोली अंदर जाती है बाहर नहीं निकलती, मेरा वो भी अंदर है मगर किसी के। मेरा ताल्लुक नाजी साहब जिला जंग से बड़ा एक दूर अफ्तादा और बड़ा पसमानदा। मैं भी जंग का हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो शोरकोट एक उसका छोटा सा शहर, तो हमारे यहाँ भी वो बोतल होती थी और मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, जैसे आपने कहा जब वो बोतलें आई और वगैरह, तो कभी कोई मेहमान आता था तो उनसे पूछना कि आप क्या पिएंगे, आपके लिए कोई बोतल लाएं, तो वो मुझे याद आता है। वो अक्सर मेहमान ये कहते थे कि ओ जड़ी मिठी बोतल है ओ लै आया है, कौड़ी बोतल ना लै आया। अच्छा, कड़वी कौन सी होती थी? इनमें डिफरेंट फ्लेवर होते थे, मीठी भी होती थी, खट्टी भी होती थी। एक जंजर जो थी वो अदरक की होती थी, बड़ी मज़ेदार होती थी वो। तो वो उसको ना, वो ये बात सही कह रहे हैं, वो रिजेक्ट बहुत अरसा तक वो रिजेक्टेड रही, लेकिन बस फिर लेकिन मेरी एक दरख्वास्त ज़रूर आपसे, जैसे नाजी साहब ने कहा कि एक नॉस्टैल्जिया तो है हमें और है भी, और ये वक्त जो सामने ज़माना है वो इतना काबिल रेस्ट हमें नज़र भी नहीं आता, मगर ये लगता है नाजी साहब कि अब जैसे दुनिया पलट रही है, जैसे हम देख रहे हैं यूरोप में जो है लोग चैलेंज कर रहे हैं बहुत से कॉन्सेप्ट्स को, मूवमेंट्स चल रही हैं। मैड्रिड में अगले दिन मैं देख रहा था 80 शहरों में लोग, एक एहतजाज की फ़ज़ा भी है, शायद लोग मांग रहे हैं चेंज तो लोग हमेशा मांगते हैं, कभी भी कोई भी रेजिडेंट को उस तरह से पसंद नहीं करता, क्योंकि उसमें बेशुमार होती हैं, मुश्किलें होती हैं। रियल ज़िंदगी तो कभी भी बहुत कंफर्टेबल नहीं रहती किसी भी दौर में, किसी के लिए भी, किसी भी हालत में, खा वो अरबपति हो खा वो गरीब हो। और जो खुश रहते हैं वो झोंपड़े में भी रह लेते हैं। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंसान को चेंज की तरफ माइल करती है वो है उसका ख्वाब कि इस दुनिया को अपने तमन्नाओं के, ख्वाहिशों के मुताबिक देखें। इसलिए चेंज। प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, दिल तो चाह रहा है आपसे और बातें करें, लेकिन जाने से पहले आप सब ने मैसेज देना है आज के दिन लोगों को ईद का। सबसे पहले इकरा, आप क्या मैसेज देंगे? मैं मैसेज यही दूंगी, ईद मुबारक और खूब खाएं, अच्छे तरीके से खाएं, क्योंकि आजकल तो लड़कियां से खाएं, रमजान के बाद एकदम लोग बहुत खाना शुरू हो जाते हैं। आप तो बिल्कुल भी नहीं खाती। नहीं आपके साथ, लेकिन शादी से लड़की है तो वो जरूर खाएं और जी भर के खाएं, ईद है खाना चाहिए। सेवइयां तो कह दें कम से कम। सेवइयां दूध वाली खुद नहीं खाती, इसलिए बहुत डाइट कॉन्शियस है इकरा। जी शबी साहब। बड़ी नाजी साहब अभी जो बात कर रहे थे सारी, जिसमें काजी साहब ने भी चेंज का जिक्र किया और पूरा, तो मुझे एक मेरा दोस्त है, नाराज़ है आजकल, लेकिन
कुछ अशार उनके याद आए जो आपकी नज़र करना चाहता हूँ। बाज़ार से लौट आया ज़ख्मी मेरा मासूम, शोकेस की गुड़िया को खबर तक नहीं पहुँची। और ये जो पढ़ता है तू असूलों के सहीफ़े, भूख की आंधी अभी तेरे घर तक नहीं पहुँची। बहुत आला, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। जी नाजी साहब, आपका कोई मैसेज? खुश रहिए, ईद है, खुश रहिए, खुश रखिए, खुश रखिए, बिल्कुल सबके साथ मिलकर। यानी आप चाह रही हैं कि मैं भी नई नस्ल को कोई मैसेज दे दूं? नहीं तो पुरानी नस्ल को देना मैसेज। मैं तो यही कहूंगा नई नस्ल आप को सभी सबको मैसेज दे दें। मैं ये नई नस्ल से यही कहूंगा कि नाजिर साहब के नक्शो कदम पे चलिएगा, मेरे और समी साहब के नक्शे कदम पे ना चल पड़िएगा कहीं, ताकि कोई अच्छी दुनिया। अच्छा नाजिर साहब, एक बात आप समी साहब और काइस साहब को समझा दे, लड़ते बहुत है। नहीं ये तो बहुत लड़ते हैं। लड़ते रहें तो अच्छा है। अच्छा, वरना फिर इंसानों में आ जाएंगे। उन्हें जमहूरियत, वो जमहूरियत पर लड़ते हैं, वो डिक्टेटरशिप पर लड़ते हैं, इनकी सुलह करवा दें किसी दिन। खुदा का शुक्र करें कि जमहूरियत पे, ख्यालों पे, नज़रियात पे लड़ते, कोई लड़ता है, पैसे पे नहीं लड़ते, नोटों पे नहीं लड़ रहे। वो लड़ना भी नहीं चाहिए। प्रोग्राम का वक्त हो गया, बहुत शुक्रिया नाजी साहब आपका, काजी साहब आपका, इकरा आपका, समी साहब आपका और आपका। आपने 1 घंटा हमारे साथ गुजारा, हमारा प्रोग्राम देखा। जाते जाते यही मैसेज ईद की खुशियों में सबको शेयर कीजिए। खुश रहिए, खुश रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।